नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा प्रणाली और शिक्षण संस्थानों की भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए चिकित्सीय ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने लोगों को शुभकामनाएं दी। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तरी भारत में अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना व्यक्त की और क्रिकेट में ढाका में बांग्लादेश के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को जीत के लिए 100 रन बनाने हैं। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा प्रणाली और शिक्षण संस्थानों की भूमिका पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आजादी के अमृत काल में भारत तेजी से शिक्षा के बुनियादी ढांचे और नीतियां विकसित कर रहा है। श्री मोदी आज गुजरात के राजकोट में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल के 75वें अमृत महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले की तुलना में देश में भारतीय प्रबंधन संस्थानों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2014 के बाद से मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश पहली बार उस शिक्षा व्यवस्था को तैयार कर रहा है जो फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचरिस्टिक है। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति से भारत नई शिक्षा प्रणाली तैयार कर रहा है। इससे अगली पीढ़ियां नई प्रणाली में शिक्षित होंगी और आदर्श नागरिक बनेंगी। अमृतकाल की अगले 25 वर्षों की यात्रा में आप संतों का आशीर्वाद और आप सभी का साथ बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत में और भारत के संकल्प भी नए हैं, उन संकल्पों की सिद्धि के प्रयास भी नए हैं। आज देश डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण, एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। जीवन के लक्ष्य के रूप में ज्ञान अर्जित करने की भारतीय गुरुकुल परंपरा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा और तक्षशिला को भारत के प्राचीन गौरव माना जाता है। श्री मोदी ने भारतीय प्राचीन गुरुकुल प्रणाली में लैंगिक समानता का उल्लेख किया और कन्या गुरुकुल आरंभ करने के लिए स्वामीनारायण गुरुकुल की सराहना की। श्री मोदी ने राष्ट्र को और सुदृढ़ करने के लिए गुरुकुल के विद्यार्थियों से कम 15 दिन के लिए पूर्वोत्तर भारत की यात्रा करने और लोगों से जुड़ने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 96वीं और इस वर्ष की अंतिम कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित एक बुकलेट साझा की है। इसमें भारत के G20 की अध्यक्षता, अंतरिक्ष में निरंतर प्रगति और संगीत वाद्य यंत्रों के निर्यात में वृद्धि जैसे विषय शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती पूर्वोत्तर डायरी, जिसके पन्ने खुलेंगे रविवार शाम 5:30 बजे। पहली कड़ी 25 दिसंबर, पहल हमारी पूर्वोत्तर डायरी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के प्रबंधन के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन्हें वेंटिलेटर जैसे जीवन रक्षक आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंगलवार को सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि इस अभ्यास का मकसद कोविड प्रबंधन के लिए इन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को तैयार रखना है। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल स्वास्थ्य सुविधाओं, बिस्तर क्षमता, डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता, जीवन रक्षक एम्बुलेंस की उपलब्धता, परीक्षण क्षमता और चिकित्सा ऑक्सीजन पर केंद्रित होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार कोविड के बारे में सतर्क है और इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने एक समाचार एजेंसी के साथ चर्चा के दौरान ये बात कही। जिस तरह से चीन में कोरोना महामारी की भयानकता हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को आरटीपीसीआर कंपलसरी करेंगे, उसका ट्रेसिंग करना चालू कर देंगे और इंडिया में आने के बाद किसी को बुखार मालूम पड़े या तो टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए तो तुरंत ही हम उसको क्वारंटाइन करने के लिए भी आदेश जारी करने जा रहे हैं ताकि देश को कोविड महामारी के सामने हम बचा सके। इस बीच भारत आने वाले 2% यात्रियों की आज से हवाई अड्डों पर औचक कोविड जांच की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नागर विमानन सचिव राजीव बंसल को लिखे पत्र में कहा है कि एयरलाइन प्रत्येक उड़ान में अलग अलग देशों से आए ऐसे यात्रियों की पहचान करेगी। ऐसे यात्रियों को नमूना देने के बाद ही हवाई अड्डे से जाने की अनुमति होगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत 5 करोड़ से अधिक नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया गया है। इन्हें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या से भी जोड़ा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने कहा है कि सरकार एक स्वस्थ और समृद्ध भारत के लिए मजबूत और समावेशी डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र तैयार कर रही है। सरकार ने लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का प्रतीक चिन्ह तैयार करने में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया है। सरकार एक ऐसा प्रतीक चिन्ह तैयार करना चाहती है जिसमें भारत में सशक्त और सुलभ स्वास्थ्य व्यवस्था को दर्शाया गया हो। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार विजेता को 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा है कि विकसित भारत में उपभोक्ता का सशक्तिकरण प्रमुख होगा। उन्होंने सभी पहलों के केंद्र में उपभोक्ता को रखने का आह्वान किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित एक समारोह में श्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस वर्ष के उपभोक्ता दिवस की मुख्य विषय वस्तु उपभोक्ता आयोगों में मामलों का प्रभावी निपटारा सरकार के काम करने के तरीके के अनुरूप है। सरकार का तरीका न केवल उपभोक्ता को बल्कि पूरे देश में तेजी से न्याय उपलब्ध कराना है। जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, ये अब पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये दोनों स्कीम्स को एक प्रकार से जोड़ दिया गया है। श्री गोयल ने कहा कि केवल 6 माह में ही निपटाए गए मामलों की संख्या दोगुनी हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 1,500 से अधिक बेकार कानूनों को हटाया गया है और तकरीबन 39,000 प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक आतंकी मामले में आज पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली के 14 विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी ने कहा कि ये मामला आतंकी संगठनों खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के प्रमुख और उनके सदस्यों से जुड़ी आतंकी गतिविधियों से संबंधित है। तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक सामग्री, डिजिटल संयंत्र तथा कागजात जब्त किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ये पर्व संपूर्ण मानव जाति के लिए शांति और भाईचारे का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि ईसा मसीह ने प्रेम, सहानुभूति और दया का मार्ग दिखाया, जो हमारे जीवन को सदाचारी बनाता है और समाज में सहिष्णुता और सद्भाव लाता है। पेंशन और पेंशनभोगी विभाग ने पिछले महीने राष्ट्रव्यापी डिजिटल प्रमाण पत्र अपनाने का अभियान चलाया। ये अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चला। इस अवधि में पेंशन भोगियों और परिवार पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य था। विभाग ने कहा है कि 30 नवंबर तक केंद्र सरकार के 30,85,000 पेंशन भोगियों ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। फेस ऑथेंटिफिकेशन के जरिए 2,88,000 डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सभी राष्ट्रों से सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मानव जाति पृथ्वी को अपने विशेषाधिकार के तौर पर नहीं ले सकती। वे आज संसद भवन परिसर में भारतीय वन सेवा के वर्ष 2021 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर सित्विनी राबुका को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत और फिजी के बीच संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार हम मिलकर काम करने को उत्सुक है। मौसम विभाग ने उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कल शीतलहर चलेगी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कल सुबह घना कोहरा छाया रहेगा। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम और त्रिपुरा में भी कल सुबह कोहरा छाने का अनुमान है। तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय इलाकों में अगले 2 दिन भारी बरसात का अनुमान है। 26 दिसंबर को दक्षिण केरल और 27 दिसंबर को लक्षद्वीप में भारी बरसात हो सकती है। 24 और 25 दिसंबर को मछुआरों को दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका तटीय क्षेत्रों की ओर नहीं जाने की सलाह दी गई है। इधर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शीतलहर तेज हो जाने के कारण तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से तापमान जमाव बिंदु से लगातार नीचे दर्ज किया जा रहा है। अधिकतम स्थानों पर पारा औसतन -6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। एक रिपोर्ट। 21 दिसंबर को जुलाई कलान की शुरुआत के साथ ही कश्मीर घाटी के सभी हिस्सों में भीषण ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में आज न्यूनतम तापमान 0 से 5.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 6.8 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। तापमान में लगातार गिरावट के कारण श्रीनगर में डल झील के कई हिस्से जम गए हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को सुबह और शाम के समय बाहर न निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मौसम सर्द मगर खुश्क रहने की पेशेनगोई की है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह। मीरपुर में बांग्लादेश के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को जीत के लिए 100 रन और बनाने हैं। आज तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 45 रन बना लिए थे। इससे पहले बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 231 रन बनाकर भारत को 145 रन का लक्ष्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को दिल्ली में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर बाल वीर दिवस मनाने की घोषणा की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा प्रणाली और शिक्षण संस्थानों की भूमिका पर जोर दिया। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए चिकित्सीय ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने लोगों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।